नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो इस बार वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पर उसके पीछे दो रीज़न रहे हैं, वो रीज़न ज़रूर बताऊंगी। पहला तो रीज़न ये है कि भाई जनवरी करंट अफेयर है, तो मुझे तैयार करना था, उसको लिखना था, अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, उसको सर्च किया है और सर्च करने के बाद में उसको नोट डाउन करके फिर आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि आप लोग ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं मोटिवेट कैसे होंगे, और जब तक मोटिवेशन नहीं होता ना, तो आप लाइफ में वो चीज़ नहीं करते हो जो आपको करना चाह रहे होते हो, है ना? तो प्लीज़ अपना मुझे सपोर्ट देते रहें, आगे और बढ़ाएं, मेरे चैनल को प्रमोट करें। जितना ज़्यादा आप प्रमोट करवाएंगे उतना ही मैं मोटिवेट होंगे और उतना ही फ्रिक्वेंटली से मैं आपको वीडियो डाल पाऊंगी। ठीक है? तो बिना समय गवाए अपने चैनल आगे की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये जो है अभी जनवरी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करवाऊंगी आज के वीडियो में। उसके बाद में मैं आपको फिर राष्ट्रीय परिदृश्य करवाऊंगी, और उसके बाद में जो है राजस्थान का जो जनवरी करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो आज के जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित टॉपिक होगा। तो पहला जो न्यूज़ है या पहला जो करंट अफेयर है उसका जो है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की सूची निकली है। ठीक है? फोर्ब्स निकालता रहता है। ठीक है? तो 100 महिलाओं की सूची निकली है, सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की, जिसमें 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। ठीक है? तो भई 4 भारतीय महिला शामिल तो हैं, ठीक है। पर पहली कौन है? पहली है उर्सुला वान डेन। उर्सुला वान डेन जो है यूरोपीय संघ की अध्यक्ष भी हैं और बेल्जियम की हैं ये, ठीक है। क्रिस्टिना लेगार्ड जर्मनी की, कमला हैरिस अमेरिका की। उसके अलावा जो है भारतीय कौन-कौन सी महिला आ जाएंगी? निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं जो, ठीक है। रोशनी नाडर महलोत्रा एचसीएल की चेयरपर्सन है। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हैं, और किरण मजूमदार बाइकॉन की है। बहुत से लोगों ने किरण मजूमदार के बारे में पढ़ा होगा, निर्मला सीतारमण के बारे में जानते हैं। आपको दो नाम याद रखने हैं, रोशनी और सोमा। ठीक है? तो ये जो 4 महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं, जिनको फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है, सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। ठीक है? और नंबर 1 कौन सी है? उर्सुला वान डेन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्रिस्टीना लेगार्ड और कमला हैरिस। ठीक है? उसके बाद में जो है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 आया है। ठीक है? तो जो करप्शन इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है? इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो जर्मनी की संस्था है, वो उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें जो प्रथम स्थान है वो डेनमार्क का है, और अंतिम स्थान सोमालिया का है। सोमालिया आपको वैसे ही पता है, यहाँ पे जो सोमालिया के डाकू वगैरह, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है, समुद्री लुटेरे। ठीक है? तो इस टाइप के जो माहौल है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे भ्रष्टाचार ज्यादा है। और डेनमार्क जो है ये बहुत शांत कंट्री है, तो डेनमार्क जो है पहले नंबर पे आती है। अब रही भारत की बात, तो क्वेश्चन आपका ये बनता है भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत की रैंकिंग है 93 रैंक जो है भारत की है। और कितने अंकों पे मिला है इसको? 39 अंक मिले हैं उसको। ठीक है? तो उल्टा पुल्टा है 93 39। ठीक है? तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा निकाली जाती है, जिसमें भारत की रैंक 93 है। क्या है? करप्शन इंडेक्स 2024। 2022 में जो है हमारा जो करप्शन इंडेक्स में जो स्थान था वो 85 है, जो कि अभी कितना हो गया है? 93 रैंक पे पहुंच गए हैं। उसके बाद में हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, इसका 78वां अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? डेनिस फ्रांसिस। क्वेश्चन आपका ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, आपका ये बनेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? जनरली आजकल वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना ही होता है, डेनिस फ्रांसिस। फिर उसके बाद में हम बात करें लैंगिक समानता एवं बराबरी हेतु वैश्विक गठबंधन हुआ है। ठीक है? तो ध्यान रखना, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत के बीच में जो है लैंगिक समानता एवं बराबरी हेतु वैश्विक गठबंधन किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका? भाई महिलाओं से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। WHO सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो इसने किस उद्देश्य से किया है इसको? महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम को जो भी उद्यम है उनको चिन्हित क्षेत्रों में ज्ञान और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है ये गठबंधन किया है। ठीक है? तो ध्यान रखना, गठबंधन किस किस के बीच में हुआ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत के बीच में। किसको लेकर हुआ है? लैंगिक समानता एवं बराबरी हेतु किया गया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम को पहचान कर उसके ज्ञान और उसके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ठीक है?
उसके बाद में नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ताइवान के राष्ट्रपति पूछ लिए जाते हैं, ये कई बार जो छोटी छोटी कंट्री होती है उनके प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो लाई चिंग तेन, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, उसके जो है उसके हैं, और क्या कहाँ के राष्ट्रपति है, ताइवान के। उसके बाद में हम बात करें डिजिटल शेगेन वीजा, ठीक है, डिजिटल शेगेन वीजा फ्रांस द्वारा जारी किया गया है, ये वीजा जारी करने वाला प्रथम यूरोपीय देश बन गया है, और ये कहाँ कितने देशों में लागू होगा, 27 देशों के ऊपर लागू होगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, शेगेन वीजा किसके द्वारा जारी किया गया, फ्रांस के द्वारा, कितने देशों पे लागू होगा, 27 देशों पे, और ऐसा करने वाला फ्रांस जो है प्रथम यूरोपीय देश बन गया है। उसके बाद में बात करें ब्रिक्स, ब्रिक्स की अध्यक्षता अभी कहाँ हो रही है, कजान रूस में हो रही है, ठीक है। तो ब्रिक्स में तो पहले जो है आपका भारत, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है ये शामिल थे, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन से 5 नए सदस्य और शामिल हो गए हैं इसके अंदर, कौन कौन से हैं वो, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी इसमें शामिल कर गया है, ठीक है। और टोटल कितना सदस्यीय संगठन बन गया है, ये 10 सदस्यीय संगठन बन गया है। तो कौन से 5 सदस्य शामिल है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और अमीरात, ठीक है। 5 तो आपको इसके नाम में ही पता मिल जाएंगे, और बाकी जो 5 हैं आपको याद करने हैं। कहाँ पे हो रहा है अभी, अध्यक्षता कौन कर रहा है इसकी ब्रिक्स की, तो उसकी अध्यक्षता हो रही है कजान, रशिया में, ठीक है। उसके बाद में मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत का स्थान क्या है, चौथा है, ठीक है। पहले नंबर पे अमेरिका है और भारत जो है चौथे नंबर पे आता है। कौन जारी करता है ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार देख लीजिए, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी की जाती है ये, ठीक है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत चौथे नंबर पे आता है। शेख हसीना जो है लगातार 4 बार जो है बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री बन गई है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, तो ये ध्यान रख लीजिए। आइकन ऑफ द सी, विश्व का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है आइकन ऑफ द सी, ठीक है। तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम बात करें गेलेफू शहर परियोजना, तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा चलाई जा रही है ये परियोजना, पहली चीज तो गेलेफू शहर परियोजना, भूटान ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के माध्यम से दक्षिण एशिया को और दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, गेलेफू शहर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है, भूटान के द्वारा की गई है। फिर उसके बाद में हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक, ठीक है। भाई पहले जो नंबर आता था अफगानिस्तान का आता था, ठीक है। अब अफगानिस्तान को पीछे छोड़ के कौन नंबर 1 पे आ गया है, म्यांमार, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन कौन सा बन गया है, म्यांमार बन गया है। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी आया है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है 2024 का, जिसके जर्मन वॉच जो है इसको जारी करती है, और भारत जो है 7वें नंबर पे है। पहले 3 स्थान पे तो किसी को रैंकिंग नहीं दी गई इसके अंदर, क्योंकि जो मापदंड होंगे उसको फुलफिल नहीं कर पाए होंगे, तो पहले 3 नंबर तो किसी को दिए ही नहीं है। चौथे नंबर पर डेनमार्क है, 5वें पे एस्टोनिया और 6ठे पे फिलीपींस और 7वें पे भारत, ठीक है। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस और हमारा नंबर कौन सा है, 7वां नंबर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब हम कुछ और थोड़ा सा देखते हैं कि विभिन्न श्रेणियों में भारत का स्थान कौन सा है। तो ऊर्जा के एनर्जी जो हम यूज करते हैं, एनर्जी उपयोग में जो भारत का स्थान है 10वां है। जलवायु नीति बनाने में अभी हम 10वें नंबर पे आते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसकी श्रेणी में जो है हम 37 नंबर पे आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें कैप वर्ड, ये क्या है, 2024 में मलेरिया मुक्त कर दिया है इसको, ठीक है। कैप वर्ड जगह का नाम है जिसको जो है मलेरिया मुक्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया है। अफ्रीकी क्षेत्र में मॉरिशस अल्जीरिया के बाद में तीसरा देश है, तो आपको ये भी पता चल गया है कौन से क्षेत्र में आता है, अफ्रीका का क्षेत्र है कैप वर्ड, जो मॉरिशस अल्जीरिया के बाद तीसरा देश बन गया है जो मलेरिया मुक्त हो गया है। कब हुआ है, 2024 में। किसने घोषणा की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको बताया गया है। मलेरिया दिवस कब आता है, विश्व मलेरिया दिवस आता है 25 अप्रैल को, और हमने भी घोषणा की है कि भाई हम भी मलेरिया मुक्त होंगे, कब तक, 2030 तक मलेरिया मुक्त देश होने की जो है हमने अपना लक्ष्य रखा है। उसके बाद में बात करें फतेह 2, पाकिस्तान का स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है, ठीक है। एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है, कोई बात नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है फतेह 2 किसका है, तो पाकिस्तान का। प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2023 दिया गया है, ठीक है।
आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज द बियर को, और आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज सक्सेशन को। ठीक है, सक्सेशन आपने सुनी होगी। ठीक है, जो मूवी वगैरह जो एंटरटेनमेंट में ज्यादा ध्यान देते हैं उनको बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये। तो कॉमेडी द बियर और ड्रामा सक्सेशन। कौन सा पुरस्कार है? प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2023। उसके बाद में बात करें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, हॉलीवुड के जो टॉप पुरस्कार है उसकी श्रेणी में आता है ये। सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ओपेनहाइमर को दिया गया है। अभिनेता है सिलियन मर्फी और अभिनेत्री हैं लिली गेल्ड स्टोन। ठीक है, लिली ध्यान रख लो, मर्फी ध्यान रख लो अभिनेता, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएंगे ओपन। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट आगे का ध्यान रख लो, बाकी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है ये, हॉलीवुड के प्रतिष्ठित पुरस्कारों का है, 81वां दिया गया है। फिर उसके बाद में हम बात करें जापान की, तो जापान ने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है, तो चंद्रमा पे जो सॉफ्ट लैंडिंग करी है, इसका मिशन था, मिशन का नाम ध्यान रखना है, मून स्नाइपर। ठीक है, मून स्नाइपर इस मिशन का नाम है। 5वां देश बन गया है। पहले नंबर पे भारत, चाइना, रशिया और अमेरिका। ठीक है, और 5वें नंबर पे कौन आ गया? आपका जापान आ गया। ठीक है, सॉफ्ट जो लैंडिंग होती है, रशिया ने सबसे पहले भेजी थी लूना 9 के नाम से, 1966 में देखी थी। यूएसए ने भेजी फिर सोवियत, ठीक है, 1969 में, और चाइना ने चांग ई 4 2018 में भेजी। ठीक है, और हमने जो है चंद्रयान 1 2 भेजा था, और 3 अभी हमारा गया था लैंडर, किसके माध्यम से भेजा था? विक्रम रोवर प्रज्ञान, और बिंदु था 69 डिग्री साउथ, दक्षिणी ध्रुव पे था ये। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश जो था हमारा भारत ही था, और जो ये जहाँ पे ये लैंडिंग करी थी उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो ये उस समय आप लोगों ने सबने वीडियो भी देखे होंगे, काफी क्रेज था उस समय पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान। ठीक है, 4 देश हो गए आपके, सबसे पहले रशिया, फिर अमेरिका, फिर चाइना, और उसके बाद में जो है 5वें नंबर पे जो आपका आता है भारत, और भारत के बाद 5वें नंबर पे जापान जो है चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन गया है। हमने चंद्रयान 3 2023 में भेजा था, प्रक्षेपण किया था, और सॉफ्ट लैंडिंग जो है 23 अगस्त 2023 को हो गई थी। ठीक है, रॉकेट जो भेजा था LVM-3M4 के भेजा था, और जब चंद्रयान भेजा था परियोजना के निर्देशक थे पी वेरू वीर मुथुवेल। ठीक है, पीर विथु मेल, और मिशन निर्देशक थे मोहना कुमार, और इसरो के प्रमुख जो हैं सोमनाथ हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो चंद्रयान की भी मैंने आपको इसमें डाल दी है। तो आपका जो जापान है वो 5वां सॉफ्ट लैंडिंग वाला बन गया, और हमारे चंद्रयान से संबंधित जो जानकारी है वो मैंने इसमें आपको और वापस से डाल दी है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है 2023 में, एक्सपो सिटी है दुबई, वहां पे हुआ है। ठीक है, और कोप 28 हुआ है। कोप 28 की अध्यक्षता सुल्तान अहमद अल जाबेर द्वारा की गई है। तो ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ है कोप 28? ये हुआ है दुबई के अंदर। ठीक है, क्या लक्ष्य रखा है इसके अंदर? हमने वही कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात करेंगे। तो 2030 तक तो बोर्ड ने 43% कर देंगे, और 35 तक जो है हम 60% करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बात की गई। उसके अलावा अल्टेरा में $30 अरब निवेश की घोषणा की है। अल्टेरा क्या है? यह अमीरात की जलवायु संबंधित से एक संस्था है, उसमें निवेश करने की घोषणा हुई है। ये सब कोप 28 की जो बैठक हुई थी उसके अंदर ये कुछ जो पॉइंट है वो हुए थे, जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया। बाकी और भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। अध्यक्षता किसने की? सुल्तान अहमद अल जाबेर ने की। कॉप 27 का आयोजन मिस्र में हुआ था, और आगामी कहाँ होगा? 2024 में होगा, अजरबैजान के अंदर होगा। ठीक है, JT60SA ये क्या है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है, टोक्यो जापान के अंदर। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और सिंगापुर और ज्यूरिक की बात करें तो विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में नंबर 1 सिंगापुर और ज्यूरिक है। और सिंगापुर तो भाई 11 वर्षों में 9 बार लगातार जो है अपना नाम कर चुका है महंगे देशों में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर और ज्यूरिक महंगे शहरों में आते हैं, और ये जापान का है JT60SA। फीफा पुरस्कार 2023 मिले हैं। फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर मिला है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, मेसी ने 2023 के अलावा 2022 और 19 में ये अवार्ड भी जीता था। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो पुरुष में आएंगे वो लियोनेल मेसी हैं, और महिला की बात करेंगे तो आइताना बोनमती। ठीक है, ये स्पेन की है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष में लियोनेल मेसी,
बेस्ट फुटबॉलर, और महिलाओं में आईताना बोनमती। ठीक है, फीफा पुरस्कार 2023। ग्रेबियल अटल, ये क्या है? फ्रांस के पहले गे प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी ये हैं। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें प्रीशा चक्रवर्ती। प्रीशा चक्रवर्ती की बात करें तो दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। 9 वर्षीय, छठी क्लास में पढ़ती है। ठीक है, इसने भारतीय अमेरिकी छात्र के को सेंटर फॉर टैलेंट यूथ द्वारा सम्मानित किया गया है। 90 देशों के 16,000 से भी ज्यादा छात्रों को चुना गया था इसमें, और सबसे कम उम्र की स्टूडेंट जिसने ग्लोबल टैलेंट सर्च प्रोग्राम क्वालिफाई किया है। तो ये ध्यान रखना, प्रीशा चक्रवर्ती दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्र। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी 54वीं वार्षिक बैठक हुई है, जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। और भारत का जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें स्मृति जुबिन ईरानी, हरदीप सिंह पुरी और अश्विन वैष्णव जो थे वो शामिल थे। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? स्विट्जरलैंड, दावोस में। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक के महासचिव को आपको ध्यान रखना है इंद्रमणि पांडे। ठीक है, बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश शामिल है। आधे तो नाम से पता चल जाएंगे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और जो है इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा बिम्स्टेक का। सॉरी, ये महासचिव जो इंद्रमणि पांडे हैं जनवरी 2024 में नियुक्त हुई है, और कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो ये ध्यान रखना, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक की महासचिव। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2024 हुआ है, जिसमें पुरुष ने जेनरिक सिनरर इटली के, और महिलाओं की आरियाना साबालेका, ठीक है, बेलारूस की हैं, उन्होंने जीता है। और पुरुष जो युगल है उसमें रोहन बोपन्ना भारत के, और मैथ्यू एडवेन ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के जो जोड़ी है उन्होंने ये जीता है। तो ध्यान रखना, जैनिक साबालेका, पुरुष में रोहन और मैथ्यू। ठीक है, ये कौन सा टेनिस है? ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2024। उसके बाद में एशिया शॉटगन चैंपियनशिप भी हुई है। कहाँ पे हुई है? कुवैत के अंदर हुई है। चाइना जो है शॉटगन में नंबर 1 है, और भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांसे जीते हैं। ठीक है, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप भी हुई है 2024 में, जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है। और भारत ने टोटल 26 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांसे जीते हैं। 14 स्वर्ण जीते हैं इसके अंदर, शूटिंग के अंदर हमने। ठीक है, तो ध्यान रखना, टोटल 26 पदक लेकर आए एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में। फिर उसके बाद में मलेशिया ओपन बैडमिंटन भी हुआ है। ये इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो है इसमें रजत पदक लेकर आए हैं। और पुरुष में जो है एंटोसेन और आन से युंग महिला में जीती है। ठीक है, मलेशिया ओपन रजत पदक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने भारतीयों ने जीता है। ठीक है, तो जहां जहां भारतीयों का नाम आता है वो इटसेल्फ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पूछ सकते हैं। और पुरुष को एंडर्स ध्यान रख लेना, और महिला में आंग से यूं चाइना की हो जाएंगी। उसके बाद में एशिया मैराथन चैंपियनशिप भी हुई है, हांगकांग में हुई है, और इसमें स्वर्ण पदक जीता है मान सिंह ने। और इससे पहले जो है गोपी धोनकला जो है 2017 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। डॉक्टर विलियम सोमाई रूटो, ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। भारत की राजकीय यात्रा पे भी आए हैं, तो भारत भी आए इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रूट इन्होंने भारत की तरफ कर लिया केन्या से। ठीक है, तो विलियम सोमोई रूटो, ठीक है, केन्या के राष्ट्रपति जो भारत की राजकीय यात्रा पे भी आए थे। जेमिनी, जेमिनी क्या है? सर्च इंजन गूगल का नवीनतम एआई मॉडल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो चल रहा है अभी, ठीक है, वो किसका है? सर्च इंजन गूगल का है ये। नेपाल की बात करें तो नेपाल ने आधिकारिक तौर पे समलैंगिक विवाह को रजिस्ट्रेट करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। तो ठीक है, और वेनेजुएला, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो, बस एक बार है, आपको ध्यान रखना है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो देख लेते हैं तो उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद में भारत ने यहाँ से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था। अब इसको वापस से शुरू कर लिया है। ठीक है, तो वेनेजुएला से वापस से लो। नेपाल ने समलैंगिकता को रजिस्टर्ड करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। जेमिनी क्या है? गूगल का नवीनतम एआई है। और रूटो केन्या के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद में अनाक काकाटाऊ ज्वालामुखी, क्राकाटाऊ ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है। तो ध्यान रखना, लोकेशन पूछ लेते हैं और ज्योग्राफी में डाल देंगे, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो जाएगा और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सुंडा ज्वालामुखी जलडमरू में ये है। ये लोकेशन पूछी जाती है। साल्टन सागर की बात करें
तो ये जो है अमेरिका का जो साउथ कैलिफोर्निया है, वहां पे स्थित एक झील है। यहाँ पे लिथियम के भंडारों का पता चला है। तो ध्यान रखना, साल्टन सागर आपसे ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है और करंट अफेयर से रिलेटेड डाल के बना देंगे। तो साल्टन सागर जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में लिथियम के भंडार मिले हैं। और लास्ट जो हमारा है श्रीलंका, यहाँ पे रक्षा सेना में महिला सर्वोच्च पद पे आसीन हो सकेंगी, इसकी परमिशन दे दी गई है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें टॉपिक्स को, काफ़ी सारे पेपर आने वाले हैं। अब पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियो भी आगे पहुंचाइए प्लीज़। आपके सपोर्ट के बिना हम्म, मेरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। आपको सब पता है, ठीक है, हर चीज़ बताने की जरूरत नहीं होती है, तो सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।